हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी अहम रोल अदा करती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित में जो आपके जो सिलेबस दिया हुआ है, मतलब इतने सिलेबस में से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे किसी भी की तैयारी सीईओ, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स को मिला के कुल इतने ही आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग हर टॉपिक से दो या एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जिन एग्ज़ाम्स में जो मैथ्स जो आपका 25 नंबर का आता है, उसमें से एक दो टॉपिक्स को छोड़ करके लगभग सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। बाकी जिसमें 50 नंबर का मैथ आता है या 30 नंबर का मैथ आता था, उसमें से इसमें से लगभग में हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, जो हम यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, स्टेप टू स्टेप हम हर टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझेंगे कि किस टॉपिक्स में कौन सी चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है कि इसमें हम सीखेंगे कि कौन सा नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनको क्या क्या नाम रहता है, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर आता है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है, उसको उसका वर्गमूल वर्ग बोल दिया जाता है, और उसका वो जो हमारे जो रूट नंबर होते हैं उसको वर्गमूल बोल जाता है। फिर आता है घातांक और करड़ी। तो घातांक और करड़ी में हम सीखेंगे कि किसी संख्या से उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कैसे भी उसको कैसे निकालता है। फिर आता है भिन्न। भिन्न को जनरली इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में किस तरीके कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, किस किस टाइप से उनको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है सरलीकरण। सरलीकरण में हम सबसे पहले सीखेंगे कि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसा होता है, कैसे हम जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीपल, उनको हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद कौन सा साइन सॉल्व होगा, उसको क्रम बाई क्रम सीखेंगे। फिर आता है एलसीएम और एचसीएफ के, तो आप कक्षा 7-8 में भर के क्वेश्चंस लगाए होंगे। फिर आता है अनुपात, कौन सी चीज़ किस अनुपात में कैसे रिलेट करती है, किन किन क्वांटिटियों में कैसा अनुपात रहता है। इसमें सीखेंगे कि समान जो राशियाँ होती हैं उनमें अनुपात सेम रहता है, उनका अनुपात निकाला जा सकता है। उनमें राशियों की जो जैसे कि किलोग्राम का किलोग्राम से ही अनुपात निकाला जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है रक्त संबंध, मतलब आयु संबंध, उसको ब्लड रिलेशन, मतलब हमने रीजनिंग का टॉपिक बोल दिया, रक्त आयु संबंध। इसमें भी क्वेश्चंस आप लोग 6-7-8 में पढ़ चुके होंगे कि कैसे रक्त संबंध जो आयु संबंध से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। फिर आता है साझा। साझा मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से किसका कितना % प्रॉफिट होगा, या अगर लॉस हो रहा तो उसका कितना बनेगा। फिर आता है मिश्रण। मिश्रण में हम सीखेंगे कि बहुत सारे मिश्रण टाइप के दो चीज़ों को मिला करके जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कितने रुपए में हम सेल करें तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। फिर औसत, ये भी आप सीख जाओगे कि तो बहुत इजी टॉपिक है। जो नंबर्स होते हैं उनको नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड नंबर, जो जितने भी नंबर होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है, सम प्रतिशत निकल जाता है, औसत निकाल लेंगे। फिर आता है प्रतिशत। प्रतिशत में बात करेंगे कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालेंगे। फिर लाभान, ये भी आप बहुत इजी टॉपिक है। कोई भी चीज़ खरीदो, उसको बेचो, अगर ज़्यादा में भी जा रही है तो लाभ होगा, अगर कम में बिकती है तो हानि होगा। बट उसका डिस्काउंट कितना देता है, कोई भी चीज़ आप लाओ मार्केट में, उसको कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो, वो डिपेंड करता है। फिर आता है कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत भर के क्वेश्चन लगाए होंगे छोटे क्लासों में, साधारण ब्याज। फिर आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए हैं कि कैसे कोई भी राशि टाइम टू टाइम बढ़ती चली जाती है। फिर आता है समय, काम और टाइम, कोई काम कितने टाइम में कोई लोग कर पा रहा है, फिर अगर उसे टाइम को बढ़ा दिया जाएगा या काम को बढ़ा दिया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। फिर आता है पाइप और टंकी, किसी भी टंकी में पानी भरा हुआ है उसको कितने टाइम में खाली कर दे रहा है, कितने टाइम में भरी जा रही है, उसकी बात करेंगे। फिर समय और दूरी, ये भी आप छोटे क्लासों में बहुत भर के क्वेश्चन लगाए होंगे। फिर आता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की
अगर आप इसमें भी कंडीशन सीखेंगे, अपोजिट साइड में अगर जा रही है रेलगाड़ी, सेम साइड में जा रही हो, तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर जाएंगे। फिर आता है नाव और नदी। नाव, अगर नाव जो है धारा की दिशा में जा रही, धारा के अपोजिट दिशा में जा रही, तो उसको कैसे सीखेंगे। फिर आता है क्षेत्रफल। विभिन्न प्रकार के जो टाइप के जो ज्योमेट्रीज होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, किस ज्योमेट्री के लिए कौन सा क्षेत्रफल अच्छा रहेगा, कौन सा फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाला जाता है। फिर आता है आपका आयतन। आयतन भी उसी फार्मूलोज के बेस्ड पे निकाला जाएगा। प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म की बात करेंगे, पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर त्रिकोणमिति। आपने 9th और हाई स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति के लगाए होंगे। फिर आता है वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा। अब 9th हाई स्कूल में, 9th में तो सीखा होगा वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आता है त्रिभुज। त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनका एरिया क्या होता है, उनको कैसे सॉल्व करता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर आता है बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। बीजगणित में जितने टाइप्स के जितने भी टाइप्स के जो आपके फार्मूले होते हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे अप्लाई करता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर निर्देशांक। क्लास 10th में आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत डिटेल से सीखा होगा। वहाँ यहाँ पे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी डिटेल में जानकारी सीखेंगे। फिर आता है सारणियन। सारणियन के बारे में भी हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। फिर आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र के माध्यम से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आयत चित्र। रेखा चित्र से ही आयत चित्र रिलेट करता है। फिर दंड आरेख और पाई आरेख। इन दोनों टॉपिक्स को एक ही, ये लगभग ये पाँचों टॉपिक्स एक ही से रिलेट करते हैं, इसमें से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम एक स्टेप टू स्टेप करके सारी चीज़ें आराम से सीखेंगे। तो ये बात हो गई। आप यहाँ पे आपको जो मैथमेटिक्स के बारे में हो गई, हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं। अब स्टेप टू स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं नंबर्स, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, किस सेट ऑफ नंबर्स को कौन सा नाम दिया जाता है, उसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। और डिटेल से बात करने के बाद हम इस संख्या पद्धति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बारे में कमांड इस पर लेकर आएंगे। लगभग इसमें 10 वीडियोस में लगेंगे, तब जाकर के इसका अच्छे से ब्रीफ में समझ